गुणों के, ये उनके जो लक्षण है ये उनके गुण है। उनका हृदय जो है बहुत ही एक प्रकार से थी विशाल होता है, निर्दोष होता है, शुद्ध होता है। उनके बीच के ज्ञान की और प्रसन्नता की सीमा नहीं है। ऐसे जो पुरुष हैं न तो वे एक प्रकार से थी, उनको कोई कामना ही नहीं है, तो न तो कामना वाले कोई कर्म करते हैं और न संसार के मनुष्यों को एक प्रकार से थी, उनको कोई कामना ही नहीं है, तो न तो कामना वाले कोई कर्म करते हैं और न संसार के मनुष्यों को एक प्रकार से थी सहकाम कर्म बतलाते हैं। वे तो भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग की आपने समझो कि निष्काम शिक्षा देते हैं कि जिससे उसकी आत्मा का कल्याण हो। देवता लोग जो है उनसे भी वे श्रेष्ठ है, क्योंकि देवता लोग तो स्वार्थी है, इसलिए वे तो एक प्रकार से अपने कामना की सिद्धि करते। किंतु भगवान और भगवान के भक्त जो उस कोटि के महात्मा पुरुष होते हैं, वे उसको संसार के पंजे से निकाल करके परमार्थ में लगा। भगवान ने गीता के विषय में जो सहकाम कर्म है और सहकाम जो देवताओं की उपासना है, उनको बहुत ही नीचा दर्जा दिया है। भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानां कर्म संगीनाम जो सर्व कर्माणि विद्वान युग समाचरण। न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानां कर्म संगीनाम। कर्म संगी जो अज्ञानी पुरुष है, कर्मों में जिना की आसक्ति है, ऐसे जो कर्मों के आसक्त जो पुरुष है, उनकी बुद्धि के बीच के भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जो से सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अच्छी प्रकार से कर्मों में युक्त होकर के सम्यक प्रकार से आचरण करता हुआ ज्ञानी उन ज्ञानियों को भी कर्म के बीच के मां लगाएं। इस प्रकार से कि अनासक्त होकर के खुद अनासक्त भाव से करें और दूसरों को भी एक प्रकार से ये अनासक्त जो विद्या है सिखलाए। भगवान कहते हैं गीता के वहां कि न मांग कर्माणि लिंपंक्ति न में कर्म भले स्प्रिया इति मांग यो विज्ञानाति कर्म भीर न सबद्धते। कि अर्जुन मुझको कर्म लिपायमान नहीं कर सकती। क्यों? कर्म के फल की मुझको परवाह नहीं। इति मांग यो विज्ञानाति, इस प्रकार से जो जानता है वह पुरुष कर्मों के द्वारा नहीं बनता। एवं ज्ञातवा कृतन कर्म पूर्वे रपि मुमुक्षु भी, पूर्व में होने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा इस प्रकार जानकर कर्म किए गए हैं। कुरु कर्म तस्मात्म पूर्वे पूर्व कृतम, तो भी पूर्व वाले मुमुक्षुओं के द्वारा जैसे कर्म किए गए हैं उन्हीं का अनुकरण करता हुआ तो भी उसी प्रकार से कर्मों का आचरण कर। यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो साधक हुए हैं वह इस रहस्य को समझ करके कि कर्मों के बीच के मां
आसक्त होने से, उनके कर्मों के फल की इच्छा रखने से ही समझो कि कर्मों के वहां मनुष्य लिपायमान होता है। जो इस रहस्य को समझ जाता है वह पुरुष निष्काम भाव से कर्म कर करके मुक्त हो जाता है। तो पूर्व के वहां बहुत से मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष निष्काम भाव से कर्म करके मुक्त हो गए, और तू भी ऐसा ही कर। और भी तस्मात् सततं कार्यं कर्म समाचरो असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इस वास्ते हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ अच्छी प्रकार से ठीक कर्मों का तुम आचरण कर। अनासक्त भाव से कर्म करता हुआ पुरुष परम जो परमात्मा है उसको प्राप्त हो जाए। तो यह शिक्षा भगवान ने सोची। और ये भी कहा जो देवताओं की से कम भाव से उपासना करते हैं उसके वास्ते निंदा करते हुए भगवान ने कहा कि अंतरतु फलं तेषां तद अल्पमेधसाम दीवान देव जजो जानती और मद भक्ता जानती मामपि। उन देवताओं की उपासना करने वालों का जो फल है वो आदि अंत वाला है। अल्पमेधसाम तेषां पुरुषाणाम, ये ना कि अल्प बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है, ऐसे तुच्छ बुद्धि वाले उपासकों का वो जो फल है वो आदि और अंत वाला है। और देवताओं के जो उपासक है वे मरकर के देवताओं के लोग को जाते हैं, और जो मेरे भक्त हैं तो मुझको प्राप्त होते हैं। गीता की दूसरी अध्याय के बीच के वहां यानी 43 और 44 के श्लोक में जो सैकाम भाव से कर्म करने वाले और सैकाम उपासना करने वालों के लिए भगवान ने समझो कि छोटा तो बतरा है। उनकी दृष्टि के वहां सुरक्षा पर तो नहीं है। नाना प्रकार की वे बहुत क्रिया वाले अनुष्ठानों करते हैं। क्रिया जो साधारण प्रकार की, और वो एक प्रकार से थी उनकी बुद्धि जो है समाधि के बीच में उनकी स्थिर तो नहीं होती। भगवान ने निष्काम की तो बड़ी प्रशंसा की दूसरी जाके, और सैकाम की बड़ी निंदा। हर एक भाई को खूब ख्याल करना चाहिए। न्यायाधिक्रम नाशोक्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्म से त्राहिते मैं तो भया। अर्जुन, ये जो निष्काम कर्म जो है इसके आरंभ का कभी नाश नहीं होता। जैसे सकाम कर्म फल दे करके समाप्त हो जाता, ऐसा निष्काम कर्म नहीं है। और इसके वहां उल्टा दोष भी नहीं लगता, उल्टा कोई इसका पूरा परिणाम भी नहीं होता। और इस निष्काम कर्म का थोड़ा भी जो अनुष्ठान है, थोड़ा भी जो साधन है इस धर्म का, वो महान भविष्य तार देता, संसार सागर से तार देता। व्यवसात्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्रय बुद्ध यो अव्यवसायी नाम। व्यवसात्मिका बुद्धि रेक है कुरु नंदन, हे कुरु नंदन, जो निश्चयात्मक जो बुद्धि है वो एक ही है, उनके नाना भेद नहीं होते। कामना ही नहीं है तो उसके नाना भेद उसके क्या होंगे। वो तो एक निष्ठ पुरुष है, केवल मेरे में उनका प्रेम है और मुझको ही वे चाहते हैं। अव्यवसायी जो पुरुष है, जो निश्चयात्मक पुरुष नहीं है, उनकी जो बुद्धियां बहुत होती है और नाना भेदों वाली होती है। वे लोग अनेक
देवताओं की उपासना करते हैं और एक एक देवता के पास में अनेक अनेक चीज मांगते हैं। पुत्र दो, धन दो, रुपया दो, आयु दो, अमुक दो, अमुक दो। यामी मांग पुष्पितांग बात में प्रवजंती विपक्षित हो वेद बात अर्थ नान स्थिति बात यू नो। तो कैसे है कि अपस्थित माने एक प्रकार से बुद्धिहीन, ज्ञानहीन, यामी मांग पुष्पितांग बात में प्रवजंती विपक्षित, विपक्षित अच्छे प्रकार से नहीं देखने वाले, पुष्पित वाणी को बोलते हैं। पुष्पित वाणी की देखने के बीच के मां पुष्प की मां बड़ी सुंदर है, किंतु उसका कोई विशेष वैल्यू नहीं। तो कैसे होते हैं? वेद बाद अर्थात वेद के बाद में रथ, वेद में जो एक प्रकार से फलश्रुति है उसी के बीच के वही रथ न अनंत इतिहासवादी ने वो कहते हैं कि बस जो स्वर्ग जो है इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कामात्मा न स्वर्ग प्राप्त, वह एक प्रकार से थी कामना के बीच के वही मगन है, लोलुप है। पर कैसी वो कामना की जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ईश्वर गति प्रति, भोग और ईश्वर की गति को देने वाली क्रियाओं का बड़ा विस्तार, क्रियाओं का बड़ा भारी विस्तार, भोग ईश्वर सत्ता नाम तया परित चेतसाम, भोग और ईश्वर से जिनका चित्त हरा गया है जब आत्मिका बुद्धि समाध उन्हें विधि, जो निश्चय आत्मिक जो बुद्धि है, एक निष्ठ जो बुद्धि है, उन पुरुषों के हृदय में या उन पुरुषों के ध्यान में वो स्थिर बुद्धि कभी नहीं होती। तो वे क्या होते हैं कि वो जन्मते मरते रहते हैं। चेतन भूतवा स्वर्ग लोकं विशालन क्षीण पुण्य मृत लोकं विशंति एवं तरी धर्म प्रबंधा गतागतम काम कामा लभंती। हे माने वे स्वर्ग को जाकर के विशाल भोगों को भोग करके और पुण्यों के क्षीण होने पर फिर लौटकर वापिस इस मृत लोक में आ जाते हैं और फिर यहाँ करके अनुष्ठान करके मर करके फिर स्वर्ग को जाते हैं और फिर आते हैं। इस प्रकार से ऋग यजुः साम तीन वेदों के भीतर में जो सैकाम जो कर्म बतलाए हैं उनके अनुसार साधन कर करके अनुष्ठान करके समझो कि वह जाते आते ही रहते हैं, संसार सागर के वहां चक्कर लगाते हैं। तो भगवान एक प्रकार से उनको हे दृष्टि से देखते हैं। ऐसे जो उस कोटि के जो महात्मा जो पुरुष होते हैं उनका भी ऐसा ही भाव है। ऐसे पुरुष संसार के मां बहुत ही कम मिलते हैं। आजकल संसार के मां आप ख्याल करके देखो, जो बहुत से आदमी संसार के बीच के मां भक्त कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं और ज्ञानी कहलाते हैं, किंतु वास्तव के बीच के मां विचार करके देख रहे थे उन योगियों के बीच के मां तो वास्तव कोई योग नहीं है, ज्ञानियों में सच्चा ज्ञान नहीं है, भक्तों में सच्ची भक्ति नहीं है, सब में अंधकार ही अंधकार। उस कोटि के जो महापुरुष होते हैं वे कंचन और कामनी से बहुत दूर रहते हैं, वे मान बड़ाई प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहते हैं,
संसार के जीवों का किस प्रकार से जल्दी से जल्दी कल्याण हो, इसी काम में वे अपना जीवन बिताते हैं। वे मन से, शरीर से, वाणी से जो कुछ चेष्टा करते हैं संसार के कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह का मतलब है कि लोग जो बिखरे हुए हैं, नाना प्रकार की कामनाओं को लेकर के संसार के बीच के वहां जो लोग बिखरे हुए हैं, उन्हें कोई संग्रह कर करके एक प्रकार से इकट्ठा कर करके और उनको शिक्षा दे करके संसार सागर से पार करते हैं। इस प्रकार से आचरण करते हैं कि जिनके आचरण का अनुकरण करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाए, उनकी आज्ञा मानने से कल्याण हो जाए। इसमें तो कहना ही क्या है, उनके आचरणों का अनुकरण करने से कल्याण हो जाता है। और सभी जो उत्कोटि के जो पुरुष होते हैं, वे तो इस जमाने के में हमने सुना ने देखा कि जो भगवान के यहाँ से भेजा हुआ कोई एक प्रकार से अधिकारी पुरुष, जिसको हम लोग कारक पुरुष कहते हैं, जिनका संसार में आना होता है संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए। जैसे हम लोग इस संसार के बीच के मां समझो पुण्य और पाप से आए हैं, यानी पुण्य और पाप को भोगने के लिए आए हैं। अपने पुण्य और पाप से हम लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे नहीं। ये तो समझो कि अपना नित्य मुक्त होते हैं। उनका जो जन्म है वो तो एक प्रकार से समझो कि वह तो जन्म से मुक्त होते हैं, संसार के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए आते हैं। देखो कि उनके मन क्या विशेषता है। एक तो उनका जो शरीर है वो दिव्य होता है, उनके शरीर के बीच के वहां कोई रोग नहीं होता, उनका शरीर अनामय होता है, उनके कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि बीमारी जो होती है वो पाप से होती है। उनके तो पाप है ही नहीं, तो बीमारी कहां से होगी। तो ये विशेष पहचान है। एक उनका जो शरीर है जिसका शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, सारी चेष्टा उनकी शुद्ध होती है, वाणी उसकी सत्व और शुद्ध होती है, अंतःकरण उसका शुद्ध होता है, संकल्प उनका सफल होता है। जो कुछ एक प्रकार से कि आपने वे करते हैं, उनकी सारी क्रिया अमृतमय होती है। उनकी सारी क्रिया बड़ी दामी और फल वाली होती है। उनका सारा चरित्र लीला मात्र है, संसार के कल्याण के लिए है। ये उनके वहां विशेषता। ऐसे पुरुषों के तो दर्शन, भाषण, स्पर्श और चिंतन से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। जो जन्म से ही जो ऐसे पुरुष हैं कि जो महात्मा पुरुष, ऐसे पुरुषों का तो इस समय के बीच में दर्शन होना भी मुश्किल है। हमारे ध्यान में तो कोई ऐसा पुरुष संसार के मां, इस जमाने के बीच के मां, हमारी जान में कोई नहीं है। पूर्व के जमाने में बहुत होते थे। हाँ, ऐसा पुरुष मिल सकता है इस समय के बीच के मां, जो जिनका जन्म तो है पाप और पुण्य, यानी पूर्व के पाप और पुण्य के समझो कि संग्रह से उनके भोगने के लिए उनका जन्म हुआ है। और जन्म लेने के बाद अपने साधन करके समझो कि भगवान की भक्ति का, ज्ञान का, योग का साधन करके और वे परमात्मा को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे पुरुष संसार के बीच के वहां इस घोर कलिकाल में भी मिल सकते। तो उनके ऊपर हम श्रद्धा करके लाभ उठा सकते हैं।
उनकी आज्ञा का पालन करने से भी हमारा कल्याण हो सकता है। उनके चरित्रों का अनुकरण करके भी हम मुक्त हो सकते हैं, किंतु उनके चरित्रों के बीच के वहां कहीं शंका हो जाए तो उन महापुरुषों से पूछ लेना चाहिए। चरित्र के वहां और उपदेश में यदि फर्क हो गए तो उपदेश से ही बलवान है, उसी के अनुसार चलना चाहिए। किंतु चरित्र के विषय के बीच के वहां अपना प्रेम हो तो पूछ भी सकते हैं। ऐसे जो महापुरुष संसार के बीच के वहां ईश्वर की कृपा से मिल भी सकते हैं। तो फिर हम उनकी परीक्षा कैसे करें? तो परीक्षा तो करने नहीं थी, तो हमको उनकी प्राप्ति कैसे हो? तो प्राप्ति होती है श्रद्धा से। यदि श्रद्धा की कमी हो तो उसके लिए हम क्या उपाय करें? सब साधारण के लिए सरल रास्ता कौन सा है? सरल रास्ता यह है कि जिनके दर्शन भाषण और वार्तालाप से थी, जिनके चरित्रों से थी, हम लोगों पर अच्छा असर पड़े। समझना चाहिए कि ये महापुरुष हैं। उनकी वहां सतता जो है साक्षात मूर्तिमान होकर के रहे। वे कभी न झूठ बोलते हैं, न उनके हृदय का भाव कभी झूठा होता है, न उसकी कभी वाणी मिथ्या होती है, और न उनका जो आचरण जो है तो असत्य होता है। उनके हृदय के बीच के वहां समझो कि ज्ञानाग्नि प्रज्वलित रहती है। ऐसे पुरुषों के दर्शन भाषण स्पर्श करने से भी हम लोगों के वहां उत्तम गुण और उत्तम आत्म आते हैं। ईश्वर की भक्ति है सो हमारे में बढ़ती है और दुर्गुण और दुराचार हटते चले जाते हैं। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, औषधियों पर उनका असर होता है और सब प्राणियों पर भी उनका असर होता है, और वो अमृत की वर्षा सो निराकार होती है। उसके अमृत की वर्षा के कोई आकार नहीं होता, असर होता है। इसी प्रकार से उन महापुरुषों का असर होता है। चंद्रमा जो है वो शीतल है, सौम्य है, अमृत का एक पुंज है, तो उसमें जो चीज है वो ही देता है। और महात्मा जो पुरुष होते हैं उनके बीच के वहां ज्ञान है, और महापुरुषों के जो लक्षण और आचरण बताए वे उनके वहां संपन्न है। देवी संपदा के लक्षण तो उनके स्वभाव के वहां स्वाभाविक ही है, साधन अवस्था से उनके वहां स्वाभाविक से ही है, और उससे जो गुणातीत हो गई उससे और ऊपर को उठ गए। भक्तों के लक्षण उनके वहां जब घट जाते हैं दूसरे पुरुषों पर उसी प्रकार का असर होता है। तो ये उसकी पहचान है कि हमारे में उत्तम गुण घटे, उत्तम भाव हमारे हृदय में जागृत हो, ईश्वर की भक्ति की जागृति हो, ज्ञान वैराग की जागृति हो, और स्वाभाविक ही हमारे शरीर के बीच के वहां समझो कि ज्ञान का प्रकाश हो है, जिनके दर्शन से और वार्तालाप से और भाषण से, तो समझना चाहिए कि ये कोई विलक्षण पुरुष है, विशेष पुरुष है। ये उसकी पहचान है। वे जो कुछ करते हैं उनके किसी भी क्रिया में स्वार्थ सो नहीं रहता। उनकी सारी क्रिया संसार के कल्याण के लिए होती है। इसलिए श्रद्धालु आदमी को उनकी सारी क्रिया अमृतमय और आनंदमय प्रतीत होती है। उनका जो कथन है अमृत से भरा हुआ रहता है। वे वाणी के द्वारा दिन रात आनंद की या अमृत की वर्षा करते रहते हैं। वो आनंद वही अमृत है
उनकी वाणी जो है सो रसमय होती है, प्रेममय होती है, आनंदमय होती है। उनकी आज्ञा के पालन करने पर महान से महान पापी का भी उद्धार हो जाता है। उनके जो गुण हैं अनंत है, प्रभाव उनका अनंत है। उनका दूसरों पर जो असर पड़ता है ये प्रभाव है। मैंने जो लक्षण बताया ये उनके गुण हैं। उनका हृदय जो है तो बहुत ही कोमल होता है, सरल होता है। भगवान जैसे प्रेम की मूर्ति है, इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी प्रेम की मूर्ति है। भगवान ने गीता में कहा कि ये सामान प्रबद्धमते तान सते बजाम हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं वैसे ही भजता हूँ। और ज्ञानियों के लिए भी उन्होंने ऐसी बात ही कही कि तेषां ज्ञानी नित्य उक्तः एक भक्ति विशेषते प्रियो ज्ञानियों तथा हंस सच मम प्रिय। उनके बीच के माँ जो 4 प्रकार के जो भक्त हैं, उनके बीच के माँ जो ज्ञानी जो हैं वे नित्य युक्त थे, एक भक्ति वाले वे सब में श्रेष्ठ है। और ज्ञानी को मैं अतिशय प्यारा हूँ और वे ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा है। और भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से थी जो मुझ में प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता हूँ, वे मुझको प्रेम से खरीद लेती। भगवान का मूल है प्रेम, किंतु संसार के विषय भोगों की जिनको इच्छा होती है भगवान कहते हैं मुझको नहीं भजते, देवताओं को भजते। ये रहस्य की बात। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्ते ये देवता क्षिप्रंगी मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धि यजन्ते ये देवता, कर्मों के फल की आकांक्षा वाले पुरुष इस लोक में देवताओं को भजते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं का यजन और पूजन करते हैं। क्षिप्रंगी मानुषे लोक की सिद्धि भक्ति कर्मजा, कर्मजा सिद्धि, कर्म से उत्पन्न सिद्धि इस मनुष्य लोक में उनको शीघ्र प्राप्त हो जाती। फिर ये कहता कि जो देवता लोगों को क्यों भजे, वे शीघ्र एक प्रकार से उसका फल देते हैं, तो आप शीघ्र फल क्यों नहीं देते? तो भगवान का ये कहना है कि देवता तो स्वार्थी है, वे तो एक प्रकार से अपना मतलब देखते हैं और मैं केवल उसका हित देखता हूं। मैं किसी को फल देता हूं तो एक प्रकार सोच समझ करके देता हूं। उसके देने से यदि उसका अनिष्ट समझता हूं तो नहीं देता। नारद जी ने भगवान से ये बात मांगी कि आपके जैसा स्वरूप मुझको दे दो। भगवान ने सोचा कि मैं इसको दे दूंगा तो क्या करके वहां विवाह कर लेगा तो इसका पतन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हरि का रूप दे दो, तो हरि बंदर का नाम होता, बंदर का रूप दे दिया। जब उसको ये मालूम हुआ और उसका अपमान हुआ, लोग हंसने लगे, तो लोगों ने कहा भी हमको क्यों श्राप देते, तुम्हारा दर्पण में मुख से देखो। तो उसको मालूम हो गया कि भगवान ने हमारे साथ में छल किया, तो जाकर के भगवान को श्राप दे दिया। भगवान खुशी के साथ स्वीकार करते। भगवान सोचने लगे कि भाई ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरे भक्त का पतन मैं कैसे दे सकता हूं? तो मांगने पर भी भगवान ने नहीं दिया। और भगवान समझते हैं कि इसको देने में कोई हानि नहीं, तो वहां दे भी देते हैं। क्योंकि भगवान को जो सैकाम भाव से करता है तो देवताओं की माफक उसके मांगे की माफक नहीं देते, कहीं दे देते हैं तो उससे उनका कोई अनिष्ट नहीं होता। चतुर्विधा वदंते मांग जना सुखिस्मो जनार्थ जिज्ञासार्थी ज्ञानी वर्तन हे वर्तमस्य में से अर्जुन
चार प्रकार के सुखित जन मुझको भजते हैं, आर्य, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उनके वहां ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। आर्य, जिज्ञासु, अर्थार्थी। तो अर्थार्थी जो रुपयों के वास्ते भगवान को भजे वो अर्थार्थी, ईश्वर के वास्ते भजे वो अर्थार्थी, संकट की निवृत्ति के वास्ते भजे वो अर्थ, और मुक्ति के वास्ते भजे वो जिज्ञासु। किंतु तीनों ज्ञानी है, मांगते ना भगवान। फिर भी भगवान एक प्रकार से कहते हैं कि भला मुझको भजते तो है ना, श्रेष्ठ उद्धार है।